क्लास में देखो अपन ने मतलब वो मिरर का फॉर्मूला ये देख लिया था पिछली क्लास में अपन ने, है ना। किसका तो आज अपन एक नया क्वेश्चन देखेंगे। एक बिंदु वस्तु 24 फोकस वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण की ओर चल रही है। मतलब ये एक दर्पण है, और इसकी फोकस है 24 cm, है ना, फोकस लेंथ है। और इससे मतलब 24 cm ये एक फोकस लेंथ का दर्पण है। इससे 60 cm की दूरी पर, इधर 60 cm की दूरी पर एक बिंदु वस्तु, कैसी बिंदु वस्तु है जो चल रही है, उसका v0 वेग है जो है 90 मीटर पर cm पर सेकेंड। 90 cm पर सेकेंड की वेग से चल रही है, 9 cm पर सेकेंड के वेग से, ठीक है। अब ये 60 cm की दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो अपन को बताना है कि जो इमेज बनेगी उसका वेग क्या होगा। जो इमेज, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज की वेग बतानी। अब देखो ये सारे फॉर्मूले अपन ने देखे थे समतल दर्पण के लिए। अब जैसे अब गोलीय दर्पण आ जाए ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला VICM, यानी वेग किसका, इमेज का, VIM, है ना। तो वेग इमेज का विद रेस्पेक्ट मिरर, ठीक है, बराबर -m², वेग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। m क्या है, ये इसका आवर्धन है, इस दर्पण का क्या है, आवर्धन, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका ऐसे लिखने का, वेग इमेज का विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, इसका मतलब वेग मिरर का घटा दो, बराबर -m², वेग ऑब्जेक्ट का माइनस वेग मिरर का। अब देखो वेग इमेज का तो अपन को निकालना है ना। अपन को पता है कि इधर की दूरियां होंगी पॉजिटिव, इधर की दूरियां होंगी नेगेटिव, है ना। तो देखो आवर्धन निकालना पड़ेगा इसको, तो पहले अपन को क्या निकालना होगा, आवर्धन। तो देखो आवर्धन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। आवर्धन का होता है h इमेज बाई h ऑब्जेक्ट, या फिर -v बाई u, या फिर f बाई f माइनस u। ये सब कोई सा भी फॉर्मूला यूज ले सकते हैं आवर्धन के लिए। तो अपन आवर्धन के लिए फॉर्मूला ले लेते हैं। देखो v इमेज की दूरी तो दे ही नहीं रखी, इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है u कितनी, 60 cm, तो ये दे रखी है, ये नहीं दे रखी, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि बिंदु द्रव्यमान है। ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। तो m बराबर फोकस लेंथ कितनी है, 24। अवतल दर्पण की फोकस लेंथ इधर होगी माइनस में, -24 बटे -24 माइनस, अब देखो ये भी इधर है तो ये भी 60 माइनस में, है ना। तो ये m आ जाएगा इसका आवर्धन -24, 24 प्लस 60 में से 24 गया तो 6 3 36 -36, तो देखो 12 दूनी 24 और 12 3 36, हमारा इसका -3, 2/3, माइनस का मतलब वस्तु की जो इमेज है वो छोटी बनेगी, वस्तु से इमेज छोटी बनेगी, माइनस का मतलब यही है। आवर्धन निकाल दिया अपन ने। अब देखो वेग ऑफ इमेज तो निकालना है, माइनस वेग ऑफ मिरर, मिरर यहाँ चल ही नहीं रहा तो रुका हुआ है 0, बराबर -2/3 का स्क्वायर, वेग ऑफ ये कितना है, 9 मीटर पर सेकंड, कितना है 9 मीटर पर सेकंड, 9 -0, वेग ऑफ इमेज बराबर, ये देखो माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिए 4/3 प्लस का, अभी इसके ऊपर एक और माइनस आगे से 4/6 इंटू 9, सॉरी 3 3 9 होता है, और ये 9, तो 9 से 9 गया, वेग ऑफ इमेज आ रहा है -4। -4 का मतलब कि क्या है, -4 का मतलब है कि ये जाएगी
इधर इस दिशा में, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इस दिशा में जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। -4 का मतलब समझ में आएगी। तो इसमें तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये क्वेश्चन की नोटबुक में मैं तुम्हें भेज दूंगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि देखो, एक अवतल दर्पण ये रहा और एक दर्पण ये रहा। अभी ये कैसा है, ये अवतल दर्पण है भाई, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है ना, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसकी फोकस लेंथ दे रखी है 20 cm, अब इसकी दे रखी है 30 cm। अब अपन को पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस लेंथ पॉजिटिव में होती है, अवतल दर्पण की फोकस लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ये अपन जानते हैं। अब इसने ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है, ये याद रखो, ये जो दूरी है वो है 100 cm, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब इसने जो दे रखा है वो ये है कि ये 30 cm पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस पर, 30 cm पर, है ना। अब ये 30 cm पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब अपन किरण प्रारूप नहीं बनाएंगे, किरण प्रारूप नहीं बनाना है, अब अपन को इसकी इमेज बनानी है, इसके कारण इमेज। तो इमेज का मैंने एक फॉर्मूला सिखाया होता है, देखो उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, प्रतिबिंब का फॉर्मूला, यही तो होता है दर्पण सूत्र। ये नहीं होता कि दर्पण का फॉर्मूला, है ना, दर्पण का। अब इससे अपन को इसकी इमेज, क्योंकि अपन को इसकी देखो यू तो दे रखी है, ये यू है, यू। अब देखो किरण कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ही तो जाएंगी। अरे अब तल दर्पण में ऐसे, तो ये वाली दूरियां तो होंगी पॉजिटिव और ये वाली दूरियां होंगी नेगेटिव, ये अपन जानते हैं, है ना। तो अब ये अपन को ये निकालनी है, तो देखो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u करते हैं। जब इसको यू एफ करते हैं तो इधर ये अपना u आ जाएगा माइनस एफ आ जाएगा, और ये अपना 1/v बराबर में आ जाएगा। तो v बराबर में u माइनस एफ, ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था पिछली क्लास में। तो इस फॉर्मूले में देखो v बराबर पुट करो, u की वैल्यू कितनी है, -30 है ना, और f की वैल्यू -20 है ना, और अपन को फिर -30 माइनस -20, v की वैल्यू 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 600, ये पॉजिटिव में, ये माइनस में माइनस का 10, तो ये v में जा जाएगी तुम्हारी -60 पर, किस पर, -60 पर, ठीक है।